सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 8। मेरा मन भगवान में नहीं लगता तो क्या करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अर्जुन ने आखिरी प्रश्न पूछा, प्रयाण काले च कथम गेवसी नियत आत्मभि। मृत्यु के समय कोई आपको कैसे याद कर सकता है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, बस कुछ नहीं करना। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, नहीं तो अंत समय में जिसका भी चिंतन करेगा उसको वो शरीर प्राप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए हरदम नाम जप करना असंभव सा लगता है, तो भगवान कहते हैं इसके लिए अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में ये संभव नहीं होगा, अभ्यास नहीं बन पाएगा। मृत्यु के समय हमारे मन और बुद्धि हमारे वश में नहीं होते, तो ऐसे समय में क्या करें। ऐसी कठिन परिस्थिति में कैसे कोई भगवान का सुमिरन कर सकता है। तो भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था अंत काले, 6ठे श्लोक में कहा यम यम वापि स्मरण भावम, 7वें श्लोक में कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास से होगा। वैसे भी हम भौतिक संसार में हर कार्य के लिए अभ्यास तो करते ही हैं। अभ्यास का मतलब है बार बार स्मरण करना, एक ही बात को बार बार पुनरावृत्ति करना। ज़्यादातर हमारा मन संसार में आसक्त रहता है, लेकिन हमें मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। जहाँ जहाँ मन संसार में भटक रहा है वहाँ वहाँ से हटाओ और भगवान में लगा दो। ये है अभ्यास योग। क्योंकि मन चंचल है, दुराग्राही है, मन हठीला है। ऐसे हठीले मन को आसानी से भगवान के स्मरण में नहीं लगा सकते। यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे साल पढ़ने का अभ्यास नहीं किया, उसकी संभावना होती है वह फेल होगा। उसी प्रकार यदि किसी ने पूरा जीवन भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, जाप नहीं किया, तो अंत समय में भगवान को याद करना, स्मरण करना बिल्कुल संभव नहीं होता। चेतना को अन्य विषयों से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना है। जो भगवान परम पुरुष है उसे प्राप्त करना है। भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहा, मेरा निरंतर चिंतन करना है। श्री कृष्ण चिंतन में यदि हमने शरीर का त्याग कर दिया तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।